हॅलो हॅलो हॅलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારો? कसा है तुम्ही? के हालचाल केमन আছে? कैसे बा? ठीक है बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। अर्जुन एकेडमी में बॉटनी की जर्नी को विथ द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को आगे ले चलते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, अच्छा एक बात बता दें आपको, जो है थोड़ा जो है स्पेलिंग वगैरह पर ज्यादा जो है ध्यान मत दीजिएगा। फ्लो में कभी कभी जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। जैसे मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इनफ्लोरेसेंस का स्पेलिंग काफी समय तक थोड़ा जो है ई नहीं लगाया था मैंने जो है आर के बाद। वेल लीव दैट पॉइंट। बात आगे बढ़ाते हैं। इनफ्लोरेसेंस में हमने सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस, कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस, कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस में हमने जो है रेसिमोस और साइमोस का अच्छे से डिफिनेशन कंप्लीट किया था डायग्राम के साथ, एंड टाइप्स ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस फिनिश कर दिया था। बात आगे ले चलते स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस। टाइप्स ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस, नीड योर अटेंशन। साइमोस इनफ्लोरेसेंस एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है जहां पर फ्लोरल एक्सिस या पेडंकल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ गेट टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर। सो पेडंकल shows definite या finite growth, and over the peduncle in cymose inflorescence I already told you there is the older flower present at the top of the peduncle, younger flower present at the base of the peduncle, जिसको हमने बेसिपेटल अरेंजमेंट नाम दिया है। मैं 3 टाइप में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को डिवाइड करूंगा। पेडंकल के एक साइड जो है फ्लावर अरेंज हो रहे हैं, या पेडंकल के दोनों साइड फ्लावर अरेंज हो रहे हैं, या पेडंकल के दोनों साइड बंच ऑफ फ्लावर अरेंज हो रहे हैं। इसके बेसिस पर हम यूनिपेरस, बाइपेरस, मल्टीपेरस, हम मोनोकेसियल, डाइकेसियल और पॉलीकेसियल की बातें करेंगे। सो यहां पर 3 टाइप्स में मैंने डिवाइड किया। नीड योर फुल अटेंशन हियर। जो है पहला है यूनिपेरस साइन, यूनिपेरस साइन, इसको जो है हम मोनोकेसियल साइन भी नाम देते हैं। मोनोकेसियल, चेजियल या केसियल, बेसिकली केसियल ही प्रोनाउंसिएट होता है। दूसरा मैंने यहां पर बोला बाइपेरस साइन, बाइपेरस साइन, इट इज कॉल्ड डाइकेसियल साइन, डाइकेसियल साइन। और तीसरा है यहां पर जो है पॉलीपेरस साइन, पॉलीपेरस साइन या मल्टीकेसियल साइन, मल्टीपेरस साइन, पॉलीकेसियल, ठीक है, इसको मल्टीपेरस, मल्टीपेरस साइन या पॉलीकेसियल साइन। 3 टाइप में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को डिवाइड किया। थोड़ा देखिएगा, जब मेन पेडंकल ये ग्रो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होते जा रहा है, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ द पेडंकल का टिप टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर, the peduncle का tip terminated into flower represent the first oldest flower। now यहां पर केवल एक ही साइड में, केवल एक ही साइड में बेसिपिटल मैनर में अगर फ्लावर का अरेंजमेंट है पेडंकल के एक साइड, पेडंकल के ओनली लैटरल साइड में देयर इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, हमने इसको बोला मोनोकेसियल साइन। समझेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सुनिएगा। पेडंकल, peduncle terminated into flower, and bears, and this peduncle bears basipetal flowers arranged, basipetal flower arranged on one lateral sides only, one lateral sides only,
बात पकड़ में आया? सो टू दिस आई एम सेइंग दिस इज द पेडंकल, और पेडंकल जो है ड्यू टू द टिप ऑफ पेडंकल, ड्यू टू द ग्रोइंग टिप ऑफ पेडंकल कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, द पेडंकल हैज डिफिनिट फाइनाइट ग्रोथ, और पेडंकल के एक ही तरफ जो है ओल्डेस्ट टॉप पे, उससे कम ओल्ड, बेस यंगर, यंगेस्ट जो है बेसिपिटल मैनर में पेडंकल के एक ही तरफ देयर इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हमने बोला यूनिपेरस मोनोकेसियल साइम, साइम में बेसिपिटल कंडीशन और पेडंकल का टर्मिनेट होना इन द फ्लावर मेंटेन करके रखना है। बात आगे ले चलते, थोड़ा सुनिएगा। बाइकेसियल साइम में द पेडंकल टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर, पेडंकल ग्रो हो रहा है, होते जा रहा है, जाते जा रहा है। सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ द टिप ऑफ पेडंकल, द ग्रोइंग टिप ऑफ पेडंकल टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर। I need your full attention. Now, the peduncle bears basipetal manner में arranged flower on both sides of the peduncle. On both sides of the peduncle, basipetal manner में there is presence of flower. There is प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। थोड़ा सुनिएगा। नाउ ये जो फ्लावर है, फ्लावर का पेडिसिल इटसेल्फ एक्ट एज पेडंकल एंड इट आल्सो बेयर्स बेसिपिटल मैनर में फ्लावर। It also bears basipetal manner में flower. So the main peduncle terminated into flower. The main peduncle after certain period of growth terminated into flower, which bears two lateral flower on its axis, and the pedicel of each flower in turn acting as peduncle, which also bear two lateral flower. So ऐसे अरेंजमेंट को हमने बोला बाइपेरस या डाइकेसियल साइम। बाइपेरस या डाइकेसियल साइम, न्यूडोरोटेंशन, पेडंकल का टर्मिनेट होना फ्लावर में और बेसिपिटल कंडीशन मस्ट है। तो देखिएगा, मैंने यहां पर बोला द पेडंकल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ इट इज टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर, द ग्रोइंग पॉइंट टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर। नाउ फ्रॉम द पेडंकल प्रेजेंट ओवर द पेडंकल, थोड़ा सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। पेडंकल के ऊपर अराइजिंग फ्रॉम वन पॉइंट, पेडंकल के ऊपर अराइजिंग फ्रॉम वन पॉइंट देयर इज मोर देन टू फ्लावर्स, देयर इज मोर देन टू फ्लावर्स, और बेसिपिटल मैनर में अरेंज है, देयर इज मोर देन टू फ्लावर्स, बेसिपिटल मैनर में अरेंज्ड है, लैटरल साइड ऑफ द पेडंकल। और एक बात, ईच फ्लावर का पेडिसिल इन टर्न कन्वर्टेड इनटू पेडंकल which also bears more than two flower arranged बेसिपिटली। बात पकड़िएगा, तो सुनिएगा। मेन पेडंकल टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर, पेडंकल के दोनों साइड एक पॉइंट से मोर देन टू फ्लावर्स बेसिपिटल मैनर में अरेंज हो रहे हैं। हर एक फ्लावर का पेडिसिल इंटर्न एक्टिंग एज पेडंकल, और हर एक फ्लावर के पेडिसिल पर भी मोर देन टू फ्लावर अरेंज्ड बेसिपिटल मैनर में, जहां पर ओल्डेस्ट फ्लावर टॉप पे, यंगेस्ट फ्लावर बेस पर रहेंगे। ये रहा पॉलीकेसियल साइन। आइए समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। सो पेडंकल टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर and bears two opposite flowers या two lateral flowers from both sides। पॉइंट समझ नहीं। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, द pedicel of each flower also bears two lateral flowers,
टू lateral flowers arranged basipetally. So ये यहां पर आइए सुनिए, देखिए, समझिए, ये यहां पर है पेडंकल, फर्स्ट पेडंकल जो टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर। पेडंकल के देखिए, अगर मैं इसको मानूं ये फर्स्ट फ्लावर है, पेडंकल पर पेडंकल का टिप कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, फर्स्ट फ्लावर है। नाउ पेडंकल के दोनों तरफ आए सेकंड फ्लावर, ठीक है। अब सेकंड फ्लावर के पेडिसिल पर आए थर्ड फ्लावर, पॉइंट समझा, आए थर्ड फ्लावर। ऐसे ही सेम स्टोरी नीचे वाले के भी साथ हो जाएगा। सो यहां पर पहले फ्लावर का पेडंकल या जो है पेडंकल जो टर्मिनेटेड हुआ है फ्लावर में, उससे दो लैटरल फ्लावर आए, दोनों लैटरल फ्लावर से फिर से दो लैटरल फ्लावर आए। अरेंजमेंट को हमने बोला डाइकेसियल साइन। आइए सुनिए, यहां पर अगर मैं पॉलीपेरस साइन, पॉलीकेसियल मल्टीपेरस साइन में इसको फर्स्ट फ्लावर कंसीडर करूं तो ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड और ये सेकंड फ्लावर रहेंगे। पॉइंट समझा कि नहीं? तो एक ही पॉइंट से लैटरल साइड में मोर देन 2 फ्लावर्स जो है बेसिपिटल मैनर में अरेंज्ड हैं, ठीक है। अब इस सेकंड फ्लावर के लिए ये थर्ड, थर्ड, थर्ड और थर्ड, ये सेकंड फ्लावर के लिए थर्ड, थर्ड, थर्ड एंड थर्ड। मतलब समझिएगा, पेडंकल पे लैटरल साइड मोर देन 2 फ्लावर आए, हर एक फ्लावर के पेडिसिल में लैटरल साइड अगेन 2 फ्लावर आया, तो हमने बोला पॉलीकेसियल साइन। नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा। पेडंकल terminated into flower, peduncle terminated into flower, bears bunch of flowers on both sides, bunch of lateral flowers on both side। पेडंकल के लैटरल साइड पर ही फ्लावर है, दोनों साइड नहीं है। पेडंकल के दोनों साइड पर एट वंस केवल 2 ही लैटरल फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। तो मेन पेडंकल के रेफरेंस में पहले 2 फ्लावर आए लैटरल साइड में, दोनों फ्लावर के पेडिसिल एक्ट कर रहे हैं पेडंकल के जैसा, तो उनके जो है लैटरल साइड 2 फ्लावर आए। मेन पेडंकल के लैटरल साइड पर मोर देन 2 फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर आए। हर एक फ्लावर का पेडिसिल बिहेव एज पेडंकल इन टर्न एंड बेयर्स बंच ऑफ फ्लावर, को हमने बोला पॉलीकेसियल, मोनोकेसियल, डाइकेसियल और पॉलीकेसियल, ठीक है। इरेज करता हूं मैं इनको, पॉइंट समझा, बात समझा, पक्का समझा, झूठ मत बोलना, सच में समझा कि नहीं। दिस वाज ऑल अबाउट, ठीक है, मैंने मेंशन भी कर दिया। यूनिपेरस के 2 फर्दर टाइप हैं, डाइकेसियल और पॉलीकेसियल के कुछ एक दो एग्जांपल है, मेंशन कर लेते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको, थोड़ा देखिएगा। यहां पर ये जो है यूनिपेरस मोनोकेसियल साइन, इट इज ऑफ 2 टाइप। एक है यूनिपेरस हेलिकॉइड और दूसरा है यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड। एक है हेलिकॉइड साइन, दूसरा है स्कॉर्पियोइड साइन। यूनिपेरस हेलिकॉइड साइन, यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड साइन। थोड़ा सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर main peduncle, main floral axis keeps on growing and after certain period of growth terminated into flower। ये है main peduncle। main peduncle यूनिपेरस साइन में bear basipetal manner में arranged flower from one side only। और देखिएगा, नाउ इसने जो है एक लैटरल ब्रांच प्रोड्यूस किया। लैटरल ब्रांच जो है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ इट बेयर्स फ्लावर एट द टिप। सो जो है पेडंकल के एक तरफ जो है फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ, जो है ब्रांच आया, लैटरल ब्रांच आया, जो है कन्वर्टेड हो गया इन द फ्लावर। अब ये जो है फ्लावर का पेडिसिल इन टर्न विल एक्ट एज पेडंकल और ये एक लैटरल ब्रांच प्रोड्यूस करेगा कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। ये फ्लावर का पेडिसिल इन टर्न एक्ट करेगा पेडंकल के जैसा, प्रोड्यूस करेगा लैटरल ब्रांच कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। ये फ्लावर का पेडिसिल एक्ट करेगा पेडंकल के जैसा, लैटरल ब्रांच प्रोड्यूस करेगा दैट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। मेन पेडंकल के केवल एक ही तरफ हेलिकल मैनर में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर,
ठीक है। सो ये है मेन फ्लोरल एक्सिस, मेन फ्लोरल एक्सिस तो यही होगा। बाकी पेडिसिल के पे जो है मॉडिफिकेशन है, पेडिसिल कन्वर्ट हो रहा है पेडंकल पे कन्वर्ट हो रहा है, या मैं बोल रहा हूं कि जो है फ्लावर का जो है स्टॉक है उसके ऊपर जो है हेलिकल मैनर में आ रहा है फ्लावर। तो देखिएगा मेन पेडंकल पर सबसे ओल्डेस्ट है, उसके बाद जो मैंने ड्रॉ किया उससे कम ओल्ड, उसके बाद जो मैंने ड्रॉ किया उससे कम ओल्ड, उसके बाद जो मैंने ड्रॉ किया उससे कम ओल्ड, यंगेस्ट यहां पर भी मैंने। सो मेन पेडंकल है, ये लैटरल साइड एक ही साइड हेलिकल मैनर में, हेलिकल मैनर में इट बेयर्स फ्लावर। सो हेलिकॉइड साइन, आई नीड योर अटेंशन। यहां पर मेन पेडंकल, मेन फ्लोरल एक्सिस ग्रो कर रहा था, करते जा रहा था, जाते जा रहा था। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मेन पेडंकल टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर, main peduncle terminated into flower, the growing tip consumed in the formation of flower। एक ही साइड पेडंकल के एक ही साइड जो है बेसिपिटल मैनर में फर्दर फ्लावर का अरेंजमेंट होगा दैट रिप्रेजेंट यूनिपेरस मोनोकेसियल। बट यहां पर फर्स्ट आया जो है राइट साइड में, तो सेकंड आएगा लेफ्ट साइड में, थर्ड आएगा राइट साइड में, तो फोर्थ आएगा लेफ्ट साइड में। सो यहां पर अपोजिट साइड में ईच टाइम अपोजिट साइड फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। मेन पेडंकल ने बनाया पहला फ्लावर, मेन पेडंकल ने लैटरल ब्रांच पे फ्लावर का फॉर्मेशन किया, वो लैटरल ब्रांच ने अपने अपोजिट डायरेक्शन में फ्लावर का फॉर्मेशन किया, उसका लैटरल ब्रांच अपने। सो यहां पर लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट, यहां पर हेलिक्स के मैनर में। नीड योर फुल अटेंशन। ये मेन पेडंकल था, पहले राइट आया, फिर लेफ्ट आया, फिर राइट आया, फिर लेफ्ट आया, फिर राइट आया, ऐसे को हमने बोला यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड साइन। नीड योर अटेंशन। जो सबसे लास्ट वाला फ्लावर होगा वो सबसे यंगेस्ट होगा, मैंने मेंटेन किया है। यहां पर भी अगर आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट ओल्डेस्ट हो गया, उससे कम सेकंड वाला ओल्डेस्ट, उससे कम थर्ड वाला ओल्डेस्ट, उससे कम फोर्थ वाला, और यंगेस्ट वन अभी अभी बना। तो बेसिपिटल कंडीशन मेंटेन करके रहना है। ये रहा पेडंकल, मेन पेडंकल जिसके एक ही तरफ आ रहा है फ्लावर, एक ही तरफ आ रहा है फ्लावर। पॉइंट समझा कि नहीं? थोड़ा जो है मुझे स्पेस चाहिए, बाइपेरस और मल्टीपेरस में ज्यादा बातें नहीं करना है। सो मैं नीड योर अटेंशन, थोड़ा जो है एरिया इंक्रीज कर दे रहा हूं। तो हेलिकॉइड, नीड योर अटेंशन, इन हेलिकॉइड साइन फ्रॉम वन साइड ऑफ peduncle flowers born in helix pattern, ठीक है। और इन स्कॉर्पियोइड साइन वन साइड ऑफ peduncle flowers each time born on opposite direction। मैं साइड नहीं बोल रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दैट इज पहले राइट, देन लेफ्ट, देन राइट एंड सो ऑन। पॉइंट समझा कि नहीं? पक्का बताइएगा। सो पेडंकल के एक साइड हेलिक्स पैटर्न में, पेडंकल के एक साइड ईच टाइम जो फ्लावर बन रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, को हमने बोला स्कॉर्पियोइड। यूनिपेरस हेलिकॉइड, यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड, डायग्राम और थियरी मैंने कंप्लीट किया। यहां पर यूनिपेरस हेलिकॉइड का एक एग्जांपल जो है मेंशन है, जो है सोलेनम है, सोलेनम यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड का एग्जांपल मैंने जो है देखा था। सो इसका एक एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं। स्कॉर्पियोइड का जो है आगे देख लेंगे। बाइपेरस में जो है दो नाम मैंने जो है पढ़े थे, बाउगेनवेलिया और जो है जैस्मिन।
बाउगेनवेलिया एंड जैस्मिन। बाइपेरस डाइकेसियल साइन, मॉर्फोलॉजी फील्ड विजिट करना मस्ट है। कभी कभी जो है जैस्मिन का प्लांट जो है बहुत नॉर्मली मिल जाता है। जो है जैस्मिन का प्लांट को जो है चमेली जो है प्लांट बोलते हैं। व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। श्रब टाइप का जो है, नॉट सो बिग जो है प्लांट होता है। जैस्मिन का प्लांट ऑब्जर्व करिए। और यहां पर एग्जांपल में मैं कैलोट्रोपिस का एग्जांपल देना चाहूंगा। कैलोट्रोपिस जिसको मदार बोलते हैं, कैलोट्रोपिस मदार, ये भी जो है रोड के साइड या जो है आसपास में इजिली अवेलेबल प्लांट है। इसका जो है पूरा जो है लीफ, इवन प्लांट, इवन जो है ब्रांच और स्टेम व्हाइट मिल्की लैटेक्स या व्हाइट मिल्की पाउडरी पार्ट से जो है कवर रहता है। दिस कैलोट्रोपिस या मदार के बारे में सो कॉल्ड एक स्टोरी है कि अगर इसका मिल्क आईज में गया तो इट मेक द पर्सन ब्लाइंड। ठीक है। सो कैलोट्रोपिस या मदार मोनोकेसियल, डाइकेसियल और पॉलीकेसियल। बातें कंप्लीट। हेलिकॉइड और स्कॉर्पियोइड। बताओ, अच्छे से बताओ प्लीज, रिमाइंड करिएगा। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया है, एकदम अच्छे से डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया और थ्योरी भी लिखा। बात आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। 3 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है, वर्टिसिलास्टर, साइथियम एंड हाइपेंथोडियम। बात करता हूं इरेज करके। मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस या स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस अच्छे से समझिएगा। मैंने पहला लिया वर्टिसिलास्टर। मैंने पहला इन्फ्लोरेसेंस स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर ये जो है करेक्टर है लैबिएटी फैमिली का, करेक्टर है लैमिएसी फैमिली भी बोलते हैं, करेक्टर है एपिएसी फैमिली भी बोलते हैं, तुलसी फैमिली का करेक्टर है। ठीक है। इट इज फाउंड इन लैबिएटी फैमिली। ठीक है। पुराने साइंटिस्ट फैमिली का नॉमेनक्लेचर लैबिएटी किए थे, बाद में इसको जो है कन्वर्ट किया गया नाम लैमिएसी फैमिली। बाद में इसको जो है एपीएसी फैमिली भी कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंट, इसमें जो है जैसे जो है तुलसी ले लिया, ऑसिमम। ठीक है। ऑसिमम इसका जो है जीनस का नाम है। और एक सैल्विया है। सैल्विया और सैल्विनिया 2 प्लांट है। सैल्विनिया टेरिडोफाइट का मेंबर है और सैल्विया जो है लैमिएसी फैमिली एंजियोस्पर्म का मेंबर है। कंफ्यूज मत होना। सैल्विनिया टेरिडोफाइट ये जो है एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। मैं प्लांट किंगडम में सैल्विनिया को हाईलाइट करूंगा और ये है सैल्विया। तो देखिएगा थियरी लिख रहा हूं। वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर में कंडेंस्ड एक्सिस पर, थोड़ा अजीब सा है, कंडेंस्ड एक्सिस पर सेसाइल या सब सेसाइल फ्लावर, एक कॉमन कंडेंस एक्सिस पर सेसाइल या सब सेसाइल फ्लावर इनिशियली बॉर्न डाइकेसियल साइन एंड लेटरली एंड्स इनटू मोनोकेसियल स्कॉर्पियोइड साइन। इनिशियल फ्लावर डाइकेसियल साइन रिप्रेजेंट करेंगे और जो डाइकेसियल साइन है फर्दर फ्लावर बेयर करेंगे यूनि जो है मोनोकेसियल स्कॉर्पियोइड मैनर में। मेंशन करते हैं। ठीक है। मेंशन करते हैं यहां पर जल्दी से। मैंने बोला ओवर अ कॉमन कंडेंस्ड एक्सिस, कंडेंस्ड एक्सिस सेसाइल स्लैश सब सेसाइल फ्लावर्स, सेसाइल स्लैश सब सेसाइल फ्लावर्स इनिशियली born in dicacial sign and ends into monocacial scorpioid sign,
स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस है एक कॉमन कंडेंस एक्सिस लिया, एक कॉमन कंडेंस एक्सिस कंसीडर किया। रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम में थोड़ा देखिएगा, यहां पर पहले तो इस कंडेंस एक्सिस पर दोनों तरफ फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ, ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। तो ये हो गया जो है डाइकेशियल। डाइकेशियल में भी जो है फ्लावर अगेन डाइकेशियल के मैनर में, डाइकेशियल फ्लावर जो इनिशियली डाइकेशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो कॉमन एक्सिस पर दोनों तरफ फ्लावर। अब पेडिसिल का जो पेडंकल है उसके भी दोनों तरफ फ्लावर। सो ये इतना तो हो गया डाइकेशियल साइन, दोनों तरफ फ्लावर आ रहा है लैटरल ब्रांच। नाउ इट इज फॉलोड बाय इस मोनोकेशियल। अब ये फ्लावर का पेडिसिल एक्ट करेगा पेडंकल के जैसा, जिसके एक तरफ पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट। नीड योर अटेंशन, यहां पर पहले एक साइड देन दूसरी तरफ, फिर जो है नेक्स्ट तरफ फिर नेक्स्ट तरफ, ऐसा फ्लावर स्कॉर्पियोइड मैनर में। पानी समझा कि नहीं? सो यहां पर मैं कंसीडर करूं 1 1 2 2 2 2, ये जो है डाइकेशियल के जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड फ्लावर का पेडिसिल एक्ट कर रहा है पेडंकल के जैसा। क्या सेकंड फ्लावर के जो है दूसरी तरफ फ्लावर का फॉर्मेशन है या एक ही तरफ? क्या देखो तो सही, सेकंड फ्लावर के केवल एक ही साइड जो है फ्लावर आ रहा है, जबकि जो है इन्फ्लोरेसेंस में लैटरल ब्रांच केवल एक ही तरफ आए तो हम उसको मोनोकेशियल बोलते हैं। सेकंड फ्लावर के पेडिसिल पर लैटरल ब्रांच आ रहा है, पहले राइट देन लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, स्कॉर्पियोइड हुआ कि नहीं? बताइए। सो ये यहां पर 1 और 2 रिप्रेजेंटिंग जो है डाइकेशियल फॉलोड बाय मोनोकेशियल। वन साइड जो है केवल फ्लावर आ रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ईच टाइम स्कॉर्पियोइड। बताइए जल्दी बताइए, समझा कि नहीं? सो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन था, इसमें कुछ ऐसा जो है सेसाइल और सबसेसाइल मेंशन है तो कंफ्यूज मत होना, बस एक रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है, ठीक है। तो दिस वाज वर्टिसिलास्टर। बात आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट टाइप लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है साइथियम। स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस साइथियम। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है, बंच ऑफ फ्लावर का अरेंजमेंट है, बट साइथियम गिव अपीयरेंस ऑफ सिंगल फ्लावर। इट अपीयर्स लाइक सिंगल फ्लावर दो इट इज नॉट सिंगल फ्लावर। नीड योर अटेंशन, एक साइथियम और दूसरा कैपिटुलम, एक साइथियम और एक कैपिटुलम सिंगल फ्लावर का। ससुराल गेंदा फूल मैरीगोल्ड सिंगल फ्लावर ही अपीयर होता है। सनफ्लावर का फ्लावर, वाह क्या राइम हो गया, सनफ्लावर का फ्लावर जो है एक फ्लावर जैसा रिप्रेजेंट होता है, बट क्या वो एक फ्लावर है? नहीं, एक्चुअली जो है फ्लैटेंड रिसेप्टिकल पर बहुत सारे फ्लावर्स अरेंज्ड हैं सेंट्रीपिटल मैनर में। तो साइथियम थोड़ा सुनिएगा, इट इज फाउंड इन यूफोरबिएसी फैमिली। यूफोरबिएसी फैमिली जो है, इसमें जैसे एक एग्जांपल है यूफोरबिया पल्चेरिमा, ये पॉइंसेटिया प्लांट का साइंटिफिक नेम है, पॉइंसेटिया प्लांट, ठीक है। और दूसरा है पेडिलैंथस का प्लांट। कुछ प्लांट जो है आपको गूगल कर लीजिएगा जो है समझने के लिए, इमेज वगैरह देखने के लिए। वेल यहां पर मैंने थियरी लिखा, साइथियम इट गिव्स अपीयरेंस ऑफ सिंगल फ्लावर। साइथियम looks like a single flower but it is not single flower। सुनिएगा, जो पेडिसिल के बेस पर स्मॉल ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर के स्टॉक के बेस पर स्मॉल ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या नाम देते हैं उसको? ब्रैक्ट। यहां पर ब्रैक्ट दे ज्वाइन टुगेदर, फ्लावर के ब्रैक्ट्स, फ्लावर के पेडिसिल के बेस पर ब्रैक्ट्स दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कप शेप्ड इन्वोल्यूकर। नीड योर अटेंशन, और हम डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे। यहां पर ब्रैक्ट्स फॉर्म
कप शेप्ड इन्वोल्यूकर, 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 इन्वोल्यूक्रे प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। इन्वोल्यूकर इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट। नीड योर अटेंशन। नाउ इनसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसाइड द कप शेप्ड, इनसाइड द कप शेप्ड involucre, inside the cup shaped involucre there is single female flower and many male flower. Female flower represented by pistil not having sepal and petal, male flower represented by stamen not having sepal and petal. ये जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा, वो हम फ्लावर में और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। वो यहां पर आपको समझना मस्ट है। इनसाइड द कप शेप्ड इन्वोल्यूकर सेंट्रली प्रेजेंट, सुनो सुनो तो सही, सुन लो ना जरा। सेंट्रली प्रेजेंट देयर इज, सेंट्रली प्रेजेंट देयर इज अ सिंगल फीमेल फ्लावर, a single female flower, फीमेल फ्लावर, सिंगल फीमेल फ्लावर जिसके पास मेल पार्ट नहीं है तो हम उसको पिस्टिलेट फ्लावर भी नाम देते हैं, पिस्टिल की वजह से पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है। हैविंग लॉन्ग पेडिसिल, लॉन्ग पेडिसिल। ठीक है। एंड around female flower, around female flower there are, around female flower there are many male flower, मेल फ्लावर। मेल फ्लावर को हम जो है स्टेमिनेट फ्लावर नाम देते हैं। मेल फ्लावर स्टेमिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर तो स्टेमिनेट फ्लावर्स। कप शेप्ड रिसेप्टिकल, कप शेप्ड रिसेप्टिकल या इन्वोल्यूकर का फॉर्मेशन हुआ। कप शेप्ड इन्वोल्यूकर में सेंटर में है सिंगल फीमेल फ्लावर और आजू बाजू बहुत सारे मेल फ्लावर है। थोड़ा और लिखते हैं फिर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। साइथियम बड़ा इंपॉर्टेंट मजेदार फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस है। इरेज करता हूं मैं इसको, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। साइथियम से रिलेटेड, साइथियम में फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर represented by pistil, male flowers represented by stamen। बात समझाएंगे, पकड़ में आएगा, थोड़ा सुनिएगा। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, both male and female flowers are aclamidious, aclamidious means जो है कैलिक्स करोला, कैलिक्स म्हणजे सेपल एंड करोला, कैलिक्स एंड करोला म्हणजे पेटल एब्सेंट। क्लेमाइडियस, ये जो है मैं फ्लावर में जब नेक्स्ट शेडिंग फ्लावर लूंगा तो वहां पर टर्मिनोलॉजी में सेपल पेटल प्रेजेंट है, डाइक्लेमाइडियस। सेपल पेटल में जो है सेपल पेटल एब्सेंट है, इंस्टेड ऑफ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्यूचर में पेरियांथ बोलेंगे, मोनोक्लेमाइडियस। और सेपल पेटल पेरियांथ कुछ भी नहीं है तो हम उसको बोलेंगे एक्लेमाइडियस फ्लावर। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर रेशियो बिटवीन फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर्स, रेशियो बिटवीन फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर इज 1:many, 1:many। बहुत सारे हैं, एक ही तो फीमेल फ्लावर है, रिप्रेजेंटेड बाय पिस्टिल। ये रहा मेरा थियरी, समझिएगा, रिमाइंड करिएगा। इरेज करके मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्या है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। थोड़ा देखिएगा, यहां पर कप शेप्ड इन्वोल्यूकर या कप शेप्ड रिसेप्टिकल का फॉर्मेशन किया मैंने। कप शेप्ड इन्वोल्यूकर या कप शेप्ड रिसेप्टिकल, ये रहा कप शेप्ड रिसेप्टिकल। ठीक है।
ड्यू टू फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट। इसमें सेंट्रली प्रेजेंट लॉन्ग पेडिसिल, सेंट्रली प्रेजेंट लॉन्ग पेडिसिल वाली एक है फीमेल फ्लावर एंड ये फीमेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय पिस्टिल ओनली, रिप्रेजेंटेड बाय पिस्टिल ओनली। तो ये रहा फीमेल फ्लावर। और बहुत सारे मेल फ्लावर जिसमें सेंटर में जो है मेल फ्लावर हैं जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं स्टमेन के थ्रू, दे आर जो है ओल्ड, और जो पेरीफेरी पर मेल फ्लावर्स हैं दे आर यंग। पेरीफेरी पर यंग मेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय स्टमेन और सेंटर में ओल्ड मेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय स्टमेन। यहां पर इन फ्लावर के बेस पर, इन फ्लावर के बेस पर देयर इज एब्सेंस ऑफ सेपल एंड पेटल, देयर इज एब्सेंस ऑफ सेपल एंड पेटल। ठीक है, देयर इज एब्सेंस ऑफ सेपल एंड पेटल। बात समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। कप शेप्ड इन्वोल्यूकर है, कप शेप्ड इन्वोल्यूकर। सो ये यहां पर कप शेप्ड इन्वोल्यूकर, सेंट्रली प्रेजेंट सिंगल पिस्टिलेट फ्लावर, फीमेल फ्लावर having long pedicel. So this representing female flower, female flower with long pedicel, and these represented as male flower, male flower। ठीक है, और ये है कप शेप्ड रिसेप्टिकल, कप शेप्ड रिसेप्टिकल, या जो है इन्वोल्यूकर बोल दो। बात समझा? लॉन्ग पेडिसिल और जो है सेंटर में ये मेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड, मेल फ्लावर्स रिप्रेजेंटेड बाय स्टोमेन, फीमेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय पिस्टिल। ये है लॉन्ग पेडिसिल, लॉन्ग पेडिसिल। सेंट्रल मेल फ्लावर जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं स्टोमेन के थ्रू, दे आर लॉन्ग, पेरिफेरल मेल फ्लावर दे आर स्मॉल। बताओ, बात पकड़ा? कप शेप्ड रिसेप्टिकल में ये रहा। दो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर गिविंग अपीयरेंस ऑफ सिंगल फ्लावर की सिंगल जो है एक ही फ्लावर में देयर इज जो वन फीमेल पार्ट एंड मेनी जो है स्टोमेन, वन एंड्रोसियम एंड सॉरी वन गाइनोसियम एंड मेनी एंड्रोसियम नहीं, ये है बंच ऑफ फ्लावर। और यहां पर जो है मेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय स्टमेन के पास सेपल पेटल नहीं है, फीमेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय पिस्टिल के पास सेपल पेटल नहीं है, इसलिए हमने इसको ओक्लेमाइडियस फ्लावर नाम दिया। दिस वाज साइथियम। इरेज करके आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ ही गई होगी पक्का ना? इरेज करता हूं। स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस या स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस का लास्ट टाइप लिया मैंने यहां पर जो है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस ये फ्यूचर में फ्रूट में भी इसका नाम हाईलाइट होगा, टाइप ऑफ फ्रूट्स में। सो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, यहां पर है फ्लेसी रिसेप्टिकल, जो ब्रैक्ट हैं वो फ्लेसी रिसेप्टिकल, हॉलो फ्लेसी रिसेप्टिकल। तो सुनिएगा हाइपेंथोडियम, देयर इज फ्लेसी हॉलो रिसेप्टिकल, with a cavity and an opening called ostiole, large opening present at the tip of hollow fleshy receptacle को हमने बोला ostiole। and need your attention, flowers are born on inner wall of cavity, दो पॉइंट मेंशन किया यहां पर, देखिएगा समझिएगा। सो यहां पर मैंने बोला एक
पोर है टिप पर, फ्लेसी रिसेप्टिकल इंटरनली एक कैविटी में जो है, एक कैविटी कैरी कर रहा है, अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैविटी, और ये यहां पर पोर का फॉर्मेशन है। सो दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग फ्लेसी रिसेप्टिकल this structure representing hollow cavity and this opening representing ostiole, फ्लेसी हॉलो रिसेप्टिकल के अंदर 3 टाइप के फ्लावर होंगे, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे। इसके पहले साइथियम में भी फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल थे, ऐसा नहीं था कि जो है, अच्छा एक सिंगल फ्लावर तो है नहीं, बहुत सारे, तो फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर, मैंने तो ऐसा नहीं बोला ना कि कप शेप रिसेप्टिकल में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय पिस्टिल, मेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय स्टमेन, तो वहां पर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नीड योर अटेंशन। यहां पर near the ostiole there is presence of male flowers, many male flowers. At the base there is presence of many female flowers. बात पकड़ने का ट्राई करिएगा। देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेनी फीमेल फ्लावर एंड इन बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लावर देयर इज गॉल फ्लावर, स्टेराइल फ्लावर, न्यूटर फ्लावर। देयर इज गॉल फ्लावर, स्टेराइल फ्लावर या न्यूटर फ्लावर। ये हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, ये जो है ना पॉपुलेशन इंटरैक्शन में भी आता है। पॉपुलेशन इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म का ये एग्जांपल बनाता है, जो है वहां पर जो है म्यूचुअलिज्म, पॉपुलेशन इंटरैक्शन। 12th में इकोलॉजी का चैप्टर रहेगा, इकोलॉजी जो है यूनिट का एक चैप्टर रहेगा, पॉपुलेशन इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म में भी एग्जांपल रिप्रेजेंट होता है। तो सुनिएगा, ये है मेल फ्लावर, ये है गॉल फ्लावर, स्टेराइल फ्लावर, ठीक है, और ये बेस पर है जो है फीमेल फ्लावर, ठीक है। मेल फ्लावर एट टॉप नियर द ऑस्टियोल, और ये है एट बेस फीमेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, किसी भी फ्लावर के पास दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। मेल फ्लावर के पास केवल मेल स्ट्रक्चर है, फीमेल फ्लावर के पास केवल फीमेल स्ट्रक्चर है। थोड़ा देखिएगा, मेल फ्लावर को अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो मेल फ्लावर कुछ ऐसा दिखेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो ये है मेल फ्लावर हैविंग स्टेमेन। फीमेल फ्लावर को थोड़ा जूम करेंगे तो फीमेल फ्लावर के पास होता है लॉन्ग स्टाइल, फीमेल फ्लावर के पास देयर इज लॉन्ग स्टाइल। और गॉल फ्लावर रिप्रेजेंट शॉर्ट स्टाइल का फीमेल फ्लावर, स्टेराइल फीमेल फ्लावर बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर गॉल फ्लावर के पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट स्टाइल। तो ये रहे तीनों फ्लावर के थोड़ा जूम्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है शॉर्ट स्टाइल जिसके पास है वो गॉल फ्लावर, और लॉन्ग स्टाइल जिसके पास है वो हो गया फर्टाइल फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो स्टेराइल फ्लावर या स्टेराइल फीमेल फ्लावर बोल दो गॉल फ्लावर को, फीमेल फ्लावर या फर्टाइल फीमेल फ्लावर बोल दीजिए, फर्टाइल फीमेल flower. So fleshy receptacle internally having cavity, cavity के inner wall पर there is presence of 3 types of unisexual flower near the ostiole, the opening male, और सेंटर पर है गॉल फ्लावर, बेस पर यहाँ पर इंसेक्ट म्यूचुअल रिलेशन, इंसेक्ट जो है स्पेशल टाइप के इंसेक्ट इस ऑस्टियोल के थ्रू आएंगे, बेस पर अपने एग्स को ले करेंगे, जो एग्स है इंसेक्ट के वो फीमेल के
जो है ओव्यूल या फीमेल के जो है सीड से जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे, और जब फीमेल फ्लावर इस कैविटी से बाहर निकलेगी तो टॉप पर जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर के पास पॉलन ग्रेन होगा, ओवर द बॉडी ऑफ फीमेल फ्लावर डस्ट हो जाएगा। अब वो जो है फीमेल इंसेक्ट के बॉडी पर डस्ट हो जाएगा, फीमेल इंसेक्ट कहीं और विजिट करने जाएगा, तो यहाँ पर जब नीचे जो है फीमेल फ्लावर, वो फीमेल इंसेक्ट जिसके बॉडी पर पॉलन ग्रेन डस्ट हुआ है, अगर किसी दूसरे जो है हाइपेंथोडियम में गया तो डस्टेड पॉलन ग्रेन बेस पर प्रेजेंट फीमेल फ्लावर से पॉलिनेट हो जाएगा। ऐसी स्टोरी फ्यूचर में आएगा 12th में। ये रहा हाइपेंथोडियम। फ्लेशी रिसेप्टिकल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, बात समझ के रखिएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, फिग के जितने भी मेंबर हैं दे रिप्रेजेंट हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। सो एग्जांपल लिया यहां पर फिग स्पीसीज, सॉरी नॉट फिग के मेंबर, अपोलॉजी प्लीज, फाइकस के स्पीसीज, फाइकस के डिफरेंट स्पीसीज, जैसे फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस जो है फाइकस रिलीजियोसा आ जाएगा, फाइकस कैरिका आ जाएगा। सो फाइकस कैरिका, फाइकस कैरिका फिग का साइंटिफिक नेम है, फाइकस रिलीजियोसा ये जो है पीपल का साइंटिफिक नेम है, फाइकस बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस ये जो है बनियन का साइंटिफिक नेम है, फाइकस रैमियोसा या रैमिसोसा ऐसा जो है आएगा, रैमियोसा स्पीसीज का नाम है, फाइकस रैमियोसा ये गूलर का साइंटिफिक नेम है, रैमियोसा। ठीक है, सो फाइकस के स्पीसीज हाइपेंथोडियम। मोरेसी फैमिली आएगा, MORACEAE, मोरेसी फैमिली, तो फाइकस कैरिका, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस रैमियोसा। ठीक है, रैमियोसा थोड़ा स्पेलिंग एक बार देखना पड़ेगा, गूलर का जो है। सो आप कभी भी जो है फॉलन फ्रूट ऑफ बनियन या फॉलन फ्रूट ऑफ पीपल ओपन करिए तो फॉलन फ्रूट छोटा सा फ्रूट रहेगा, फ्लेशी रिसेप्टर रहेगा, ओपन करेंगे तो उसके अंदर से फ्लाइज बाहर आएंगे। तो जो मैं इंट्रैक्शन बता रहा हूं म्यूचुअलिज्म का, तो दिस वाज फ्लेशी रिसेप्टिकल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैप्टिनो। पॉइंट समझा? ठीक है, सो अच्छा मैं पहले बोल चुका हूं साइथियम और कैपिटुलम, सनफ्लावर वाला कैपिटुलम सिंगल फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं, बट दे आर नॉट फ्लावर। बताइए बताइए जल्दी बताइए, यहां पर मैंने इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट कर दिया। देखिए जल्दी से, रिमाइंड करिए क्या क्या बातें आज के वीडियो लेक्चर में हुआ। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा पक्का। ठीक है, अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर, सीड और फ्रूट, बहुत मजेदार टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है मेरा। फ्लावर से रिलेटेड अलग अलग टर्मिनोलॉजी आएंगे, एग्जांपल आएंगे, उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स भी रहेंगे, कुछ एग्जांपल्स के। आई विल शेयर द ट्रिक्स विथ यू। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में मैंने इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट किया। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।